सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA TV ते प्रोग्राम खबरनामा लैके मैं सुरभि शर्मा एक बार फिर तो हाजिर हो चुकी हाँ। जी हाँ, प्रोग्राम दे विच हमेशा की तरह इस बार भी देश विदेश नाल जुड़ियां हुई कुछ खास खबरां तुहाडे लई लैके हाजिर हो चुकी हाँ। फिर शुरू करते हैं जी बिना किसी देरी तो सब तो पहले शुरुआत करन जा रहे असीं H1B वीज़ा तो। इस वीज़ा की शुरुआत इस करके की गई है क्योंकि इस समय अमेरिका दे विच इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा पक्या होया या फिर मैं कह देवां कि बहुत माहौल गर्मा गर्मी होया पिया है क्योंकि H1B वीज़ा नूं लैके चर्चा बहुत ज़्यादा छिड़ी हुई है और इस नूं लैके ट्रंप के समर्थक जिहड़े ने आपस में वंड भी चुके हैं। तो इस गल तो अंदाज़ा हो सकता है कि इस वीज़े नूं लैके कितना ज़्यादा जिहड़ा माहौल है वो किसी ना किते एक चर्चा का विषय बनया होया है। ये वीज़ा H1B वीज़ा आखिर ये वीज़ा है की है, सब तो पहले तो तुहानूं यही दस दिंदी हाँ। H1B वीज़ा एक वो वीज़ा है जो कि लोकां नूं पेशेवर लोकां नूं या फिर हुनरमंद कामियां नूं जिन्हां दे कोल हुनर है वो कामी जो अमेरिका विच काम करना चाहुंदे ने उन्हां नूं एक नौकरी प्रदान करता है। H1B वीज़ा के थ्रू तुसीं अमेरिका विच नौकरी कर सकते हो, एक मौका तुहानूं अमेरिका विच रहन दा ते नौकरी करन दा मिलता है और इस विच इंजीनियरिंग IT विभाग हो गए, टैक्नोलॉजी कंपनियां, ये सब कंपनियां शामिल होंदियां ने। सो सब तो ज़्यादा फायदा इस वीज़े का भारती लैंदे ने क्योंकि साडे भारती इस वीज़े दे विच सब तो ज़्यादा शमूलीयत वाले ने और इस विच सब तो ज़्यादा हिस्सा भारतीय दा ही है। अज भी अमेरिका दे विच H1B वीज़ा ते काम करने वालियां दे विच गिनती सब तो ज़्यादा भारतीय दी है क्योंकि भारती इस वेले अमेरिका दे विच बहुत वड्डी गिनती विच वड्डियां कंपनियां विच काम भी कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की गिनती दे विच भी भारती जिहड़े ने अमेरिका विच पहले नंबर ते आ चुके हैं ते दूसरे नंबर ते चीन। तो चीन ते भारत तो बहुत सारे हुनरमंद पेशेवर जिहड़े ने वो अमेरिका जाके काम करना चाहुंदे ने अते अमेरिका जाके काम करते भी ने। इस करके भी H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस नूं लैके एक विवाद जिहा छिड़ चुकिया है। विवाद क्योंकि ट्रंप के अद्धे समर्थकों का यह कहना है कि ये जो वीज़ा है वो सही नहीं है अते एक पासे इस वीज़े का समर्थन किया जा रहा है, कुछ समर्थकों वालों कुछ वालों इसका विरोध भी किया जा रहा है। विरोध जिहड़े कर रहे हैं उन्होंने ट्रंप के ही समर्थक शामिल ने, जो समर्थन कर रहे वो भी ट्रंप के ही समर्थक ने। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति ने 20 जनवरी को सौ चुकन वाले ने, वो खुद इस वीज़े का समर्थन कर रहे हैं। उधर एलोन मस्क हो गए, कृष्ण रामास्वामी हो गए, विवेक रामास्वामी हो गए, ये सारे H1 वीज़ा का समर्थन कर रहे हैं। सो इन्हों के समर्थन तो बाद एलोन मस्क ने एक होर गल ये भी कही है कि इस विच कुछ सुधार की लोड़ भी है। ये गल किस लिए कही गई है वो इस क्योंकि सब तो ज़्यादा वीज़ा भारतीयों को मिलते हैं पर हुण जिहड़े आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सबनों हैरान कर दिता है। जी हाँ, जे मैं गल करा H1B वीज़ा की तो सब तो ज़्यादा कब्जा जिहड़ा है वो साडे भारतीय कंपनियां वालों लिया गया है। जी हाँ, H1B वीज़ा नूं लैके तेज़ हुई बहस दरमियान ये पता लग्या है कि अमेरिका वालों जारी किए गए H1B वीज़ा का 20% भारतीय मूल दियां टैक कंपनियां ने हासिल किया है, यानी कि टैक कंपनियां ने अपना कब्जा 20% H1B वीज़ा ते हासिल किया होया है। सो अमरीकी नागरिकता ते आवर्जन विभाग के आंकड़ियां के विश्लेषण के मुताबिक अप्रैल दसंबर 2024 के समय दे विच जारी किए गए कुल 1,03,000 H1B वीज़ा के विचों 24,700 तो भी ज़्यादा वीज़ा भारतीय मूल दी कंपनियों नूं जारी किए गए हैं। इन्हां विचों इन्फोसिस ने 8,140 लाभपात्रियों के नाल वाधा हासिल किया है। उस तो बाद TCS कंपनी आ जाती है जिन्हें 5,274 ते उस तो बाद HCL अमेरिका ने 2,953 ते H1B वीज़ा हासिल किए हैं। इसी तरीके के नाल होर भी बहुत सारी कंपनियां ने जिन्होंने वीज़े हासिल किए हैं। इन्फोसिस तो अगे सिर्फ अमेजन काम सर्विसेज LLC रही है। अमेजन 9,265 वीज़ा के नाल शिखर ते रही है। कांगी जेट जिसकी स्थापना चेन्नई विच हुई सी पर हुण इसका मुख्य दफ्तर न्यू जर्सी विच है। 6,321 वीज़ा के नाल सूची तीजे स्थान ते है। उधर ही टेक महिंद्रा नूं 1199 वीज़ा मिले। विप्रो इस बार 1634 H1 वीज़ा दे नाल पिछे रहा है। सो H1B वीज़ा गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमेरिका विच काम करन वालियां कंपनियां नूं तकनीकी माहर की जरूरत वाले कामां विच विदेशी कर्मचारियों नूं अस्थाई रूप विच नियुक्ति देने की मंजूरी दिंदा है। जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिया ही कि किस तरीके दे नाल जिहड़ियां नियुक्तियां कीतियां जांदियां ने, कर्मचारी विदेशी कर्मचारियों नूं नियुक्तियां मिलदियां ने इस वीज़े दे राही। वड्डियां कंपनियां जो टैक्नोलॉजी नाल जुड़ियां हुई ने, इंजीनियरिंग नाल जुड़ियां हुई ने, IT विभाग ने, इन्हां विच उन्हां कर्मचारियों नूं मौका मिलता है विदेशी
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ H1B ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, TCS, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਤੇ HCL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲੋਨ ਮਸਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, इसने इस वीजे का हर कीमत ते समर्थन करने की वचनबद्धता जताई सी, पर बाद विच उन्होंने अपने रुख विच बदलाव लिआउंदिआं यह मन्निया है कि इस प्रणाली विच वड्डे सुधार की लोड़ है। हुण इस विच सुधार की हो सकता है? यही सुधार हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां जो ने इन्हां वीजे का फायदा उठा रही हैं, उन्होंने शायद बदलिया जा सकता है, बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। पर एलोन मस्क हो गए, विवेक रामास्वामी हो गए, वो इस वीजे का पूरा समर्थन कर रहे हैं क्योंकि खुद वो H1B वीजे के थ्रू इत्थे ने और उन्होंने कंपनियां दे विच भी H1B दे थ्रू जो लोग आए ने विदेशी कर्मचारी उत्थे काम करते हैं। सो ट्रंप का भी कहना है कि उन्होंने देश में हुनरमंद लोगों की जरूरत है जो माहर हो सकते हैं। उधर ही ट्रंप जिहड़े ने भी जनवरी 2025 नूं अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सो चुकन जा रहे हैं और इसी दौरान एक होर विवाद भी अमेरिका विच छिड़ चुकिया है। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਜੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ। जी हाँ, अमेरिका के राजनीतिक मंच से एक होर विवाद ने जन्म लिया है ते डोनल्ड ट्रंप की ताजपोशी तो पहला मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन के फैसले ते चर्चा जारी है। जो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल लिए सो चुकणगे तां अमरीकी झंडा अद्धा झुकिया रहेगा। जी हाँ, बाइडन का फैसला ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेट्स की चाल है जो उन्होंने सोचक समागम तो माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तो इलावा उन्होंने कहा है कि यह अमरीकी मान और रिवायतों के विरुद्ध है। डोनल्ड ट्रंप की ताजपोशी मौके राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी चरम सीमा पर है। बाइडन के फैसले ने नवी दिशा में सियासी चर्चा को बढ़ावा दिता। उधर ही माइक जॉनसन इस सब विचकार शामिल ने। ट्रंप ने माइक जॉनसन को अमरीकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर बनने ते ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है। ट्रंप ने उन्होंने दे चुने जान ਨੂੰ एक सही ਅਤੇ बेमिसाल फैसला कहा। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ ते लिखा कि डेमोक्रेट्स बहुत खुश हैं कि मेरे सोचक समागम दौरान साडे शानदार अमरीकी झंडे ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। सब सचमुच साडे देश नूं प्यार करते हैं, वो सिर्फ अपने बारे ही परवाह करते हैं। उन्होंने पिछले 4 सालों में साडे महान अमेरिका लई की कीता है। किसी भी कीमत ते एक भविख के राष्ट्रपति की मौत के कारण झंडा पहली बार अद्धा झुकदा है। ये नहीं देखना होगा कि किवें हुंदा है। सो अमेरिका विच राजनीतिक हलचल एक बार फिर विवादां दे गेड़ विच है। बाइडन के सोग के फैसले अते ट्रंप की ताजपोशी नूं लैके चर्चा ये दर्शाउंदी है कि आउण वाले दिन राजनीतिक मंच ते होर भारी होणगे। उधर ही वीज़ा की गल कर लीए तो नवे साल के मौके ते बहुत सारे देश अपने वीज़े में बदलाव कर रहे हैं। जे मैं कैनेडा की गल करा तो कैनेडा ने भी अपने वीज़े में बदलाव किए हैं। हालांकि कैनेडा 2024 तो ही इन्होंने बदलावों कर रहा है। 2024 भी बहुत सारे बदलाव इमीग्रेशन भी देखने को मिले, पर 2025 की शुरुआत में भी कैनेडा ने सब तो पहला एक वड्डा ऐलान कर दिता है जी, जिस विच उन्होंने बजुर्ग जिहड़े लोग ने, जिहड़े प्रवासियों के बजुर्ग माँ बाप ने, नाना नानी दादा दादी ने, उन्होंने आउण तो रोक लगा दी, 1 साल की पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि उन्होंने हुण PR हासिल नहीं होएगी। वो ज़्यादा समय लिए उत्थे नहीं रह सकते। वो 5 साल लिए उत्थे रह सकते हैं, वध तो वध 6 ते 7 साल लिए उत्थे रह सकते हैं, पर ज़्यादा समय लिए उत्थे हुण नहीं रह सकते। सो प्रवासियों को लैके किते ना किते जस्टिन ट्रूडो जिहड़े ने अपने फैसले बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो साल की शुरुआत दे विच उन्होंने एक वड्डा ऐलान किया है प्रवासियों के लिए। ये ऐलान नूं लैके हुण बहुत ज़्यादा चिंता ते मुसीबतां भी आ सकदियां ने, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी कैनेडा दे विच इस वेले रह रहे हैं जिन्हां दे माँ बाप हले तक उन्हां कोल नहीं पुजे होणगे, पर उन्हां दी
कोशिश यही होंदी है कि अपने नाल अपने माँ बाप नूं भी रखन, पर कैनेडा दे नवे फैसले दे नाल बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उसी के चलते दूसरे देश की गल करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने भी हुण अपने कुछ वीज़ा रूल्स दे विच बदलाव कर दिता है। जी हाँ, नवा साल चढ़दे ही न्यूजीलैंड ने वीज़ा नियमां विच तब्दीली का ऐलान किया है। असल में न्यूजीलैंड ने इमीग्रेशन प्रक्रिया च सुधार करते हुए वीज़ा नियमां च अहम बदलाव किए हैं। इन्हां बदलावां का उद्देश्य कर्मचारियों और रोजगारदातावां लई काम के तजर्बे ते मापदंडां यानी वर्क एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया, तनख्वाह के समायोजन यानी सैलरी एडजस्टमेंट और वीज़ा की म्याद यानी कि वीज़ा ड्यूरेशन विच समायोजन के नाल इमीग्रेशन प्रक्रिया नूं सरल बनाउणा है। इस विच किते ना किते राहत मिलेगी उन्हां लोकां नूं जो न्यूजीलैंड विच काम करना चाहुंदे ने, क्योंकि न्यूजीलैंड सरकार वालों इसनूं सरल बनाउण की कोशिश की गई है। न्यूजीलैंड सरकार ने प्रवासियों लई काम के तजर्बे ते मापदंड नूं 3 तो घटा के 2 साल कर दिता है। इस कदम नाल हुनरमंद मजदूर न्यूजीलैंड विच आसानी नाल रोजगार लभ सकणगे। नवे नियम न्यूजीलैंड विच नौकरी के मौके लभ रहे भारतीय प्रवासियों की मदद करनगे। इस दे नाल ही न्यूजीलैंड ने हुण मौसमी कामियां लई भी 2 नवे रूट पेश किए हैं। तजर्बेकार मौसमी कामियां लई 3 सालां दी मल्टी एंट्री वीज़ा और घट हुनर वाले कामियां लई 7 महीनों का सिंगल एंट्री वीज़ा दिता जाएगा। ये रूट सीजनल कामियां दियां मंगां नूं ध्यान विच रख के बनाए गए हैं। उधर इस तो इलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगारदाता वर्क वीज़ा और विशेष उद्देश्य वर्क वीज़ा लई औसत तनख्वाह के मापदंडां नूं हटा दिता गया। नवे नियम तहत हालांकि रोजगारदाता नौकरी के मौके पोस्ट कर सकते हैं और भूमिका और स्थान लई मार्केट रेट अनुसार तनख्वाह की पेशकश भी कर सकते हैं। उन्हां नूं हुण पहलां तो निर्धारित तनख्वाह के मापदंडां नूं पूरा करन दी लोड़ नहीं है। इस तो इलावा अपने बच्चों को न्यूजीलैंड लियाउण दे चाहवान AEWV धारकां नूं घट्टो घट्ट 55,844 न्यूजीलैंड डॉलर सालाना कमाउणा होवेगा। एक घट्टो घट सीमा 2019 तो बाद नहीं बदली गई सी। इसका उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि प्रवासी परिवार देश विच रहंदियां आर्थिक तौर पर अपने आप नूं कायम रख सकन। इस तो इलावा न्यूजीलैंड ने आस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड वर्गीकरण के हुनर पद्धर 4 या 5 के अंदर आने वालियां नौकरियां लई 2 साल के वीजे की म्याद नूं 3 साल तक वधा दिता है। 2 साल के वीजे वालियां इन्हां नौकरियां विच मौजूदा कामे जो लोड़ां पूरीआं करदे हन 1 साल दे वाधे दी मांग कर सकते हैं। रोजगारदातावां नूं हुण हुनर पद्धर 4 या 5 लई भर्ती करन वेले कम अते आमदन दी 21 दिनां दी लाजमी भर्ती दी म्याद दी पालना करन दी लोड़ नहीं है। उन्हां नूं सिर्फ यह दिखाउण लई योग्यता प्राप्त बिनेकारां दा इश्तिहार या इंटरव्यू लई लोड़ होवेगी कि वह स्थानक तौर ते नौकरी ते रखण दी कोशिश कर रहे हैं। उसारी उद्योग विच मजदूरां दी घाट नूं पूरा करन लई सरकार ने कुछ भूमिकावां लई घरेलू कर्मचारियों के मापदंड नूं 35% तो घटा के 15% कर दिता है, जिस नाल इस खेतर दियां कंपनियां लई कामियां दी घाट नूं दूर करना आसान हो गया है। इस साल तो मान्यता प्राप्त रोजगारदातावां नूं भी रोजगार न्यूजीलैंड द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन सिखलाई मॉड्यूल नूं पूरा करन दी लोड़ नहीं है। इसकी बजाय इमीग्रेशन न्यूजीलैंड रोजगार अधिकारां और जिम्मेवारियां ते आसानी नाल पहुंचयोग स्रोतां दी पेशकश करेगा। अप्रैल 2025 तो विद्यार्थी वीजे तो आने वाले लोकां नूं AEWV विच काम करन दा अधिकार दिता जाएगा। न्यूजीलैंड विच उच्च सिक्ख्या प्राप्त करने वाले भारतीय विद्यार्थियों नूं लाभ पहुंचाने वाले एक कदम विच वेलिंगटन ने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा यानी PSWV नूं सोधिया है, जो विद्यार्थियों नूं उन्हां दी योग्यता के आधार ते 3 सालां लई देश विच रहन अते काम करन दी इजाजत दिंदा है। नवे नियम यह यकीनी बनाउणगे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो बाद मास्टर की डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लई योग्यता नहीं गवाउंदे। सो एक कुछ खास नियम जिहड़े ने बदलाव थोड़ा बहुत किया गया है न्यूजीलैंड की सरकार वालों इमीग्रेशन दे विच, क्योंकि इमीग्रेशन दे सख्ती नूं थोड़ा घटाया गया है, सरल बनाया गया है, ताकि वो लोग जो न्यूजीलैंड विच काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे किसी भी जगह पर काम करना चाहते हैं, उन्हां लई कुछ सरल उपाय होण ताकि वो आसानी दे नाल अपनी नौकरी हासिल कर सकन, उत्थे पढ़ाई कर सकन।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਟਾ। ਜੀ ਹਾਂ, 2025 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2025 ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਲਫਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2025 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਟਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਹਾਂ, 1901 ਤੋਂ 1927 ਇਹ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1928 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ। ਜੀ ਹਾਂ, 1928 to 1945 ਮਹਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 2 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੇਬੀ ਬੂਮਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 1944 ਯਾਨੀ 1946 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1964 ਤੱਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1965 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਜਸਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਸਟ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 1981 to 1996 ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਔਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1997 ਤੋਂ 2009 ਯਾਨੀ 2009 ਤੱਕ। 1997 to 2009
और इस पीढ़ी ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਏ। डिजिटल युग विच वड्डी हो रही ये पीढ़ी स्मार्टफोन ਅਤੇ इंटरनेट तो बिना रहन की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस पीढ़ी ਦੇ ਵਿੱਚ स्मार्टफोन आ चुके ਸੀਗੇ, इस तो इलावा इंटरनेट आ चुकिया ਸੀਗਾ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुकिया ਸੀ। इस करके इस पीढ़ी ने ये सब चीज़ां देखिया ने। ये पीढ़ी चंगी तरह जानती है कि डिजिटल युग विच सोशल मीडिया तो पैसा किवें कमाउणा है। इस तो इलावा अगली पीढ़ी आउंदी है जी 2010 तो 2024, जिन्हों कहा जाता है जनरेशन अल्फा। ये पहली पीढ़ी है जिस कोल अपने जन्म तो पहला ही सोशल मीडिया ਅਤੇ इंटरनेट प्लेटफॉर्म सन। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਹਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਡ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹਲੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਵੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2010 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਟਾ, ਜੋ 2025 ਤੋਂ 2039 ਯਾਨੀ ਕਿ 2025 ਟੂ 2039 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਟਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ बीटा पीरियड शुरू हो गया है। साल 2025 ਚ जन्म लैण वाले बच्चों ਨੂੰ बीटा किड्स कहा जाएगा। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਟਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। और इन्हां सब चीज़ों असी अज अपनी मौजूदा जिंदगी विच महसूस भी कर रहे हैं। साडे आस पास जिन्ने भी बच्चे ने जो हले पैदा होए ने या फिर थोड़े जे वड्डे बच्चे ने, उन्हां दे विच असी इस चीज़ नूं अनुभव करते हाँ। उन्हां दी मानसिकता नूं आपां देखदे हाँ, उन्हां दी तेज़ी नूं आपां देखदे हाँ कि किन्ने ज़्यादा एक्टिव बच्चे हुंदे ने, जिन्हां दे कोल मोबाइल फोन भी हत्थां दे विच हुंदा और मोबाइल फोन नूं किवें इस्तेमाल करना ये भी बहुत चंगे तरीके नाल जानदे हुंदे ने। सो जनरेशन बीटा की शुरुआत हो चुकी है और 2039 तक ये चलती रहेगी। और जनरेशन बीटा दे विच इन्हां नूं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जो कि पहले तो ही आ चुकी है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा अनुभव होगा। ये इन्हां सारियां चीज़ों नूं अपनी जिंदगी विच अपनाउणगे। बस यही फर्क है जी, सब तो पहला शुरुआत हुई जनरेशन तो बाद हुण दी जनरेशन दे विच कि ज़मीन आसमान का फर्क है। आज दी जनरेशन दे विच टैक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ उन्हां दी सहूलत के अकॉर्डिंग है, हर चीज़ उन्हां कोल उपलब्ध है। जन्म तो पहले ही ये सब चीज़ां उन्हां कोल शामिल ने। सो जन्म तो बाद इन्हां सारियां चीज़ों नूं ये नवे किड्स जिहड़े ने अपनाउणा शुरू कर दिंदे ने। इस करके इन्हां दे माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हुंदे ने, पर किते ना किते ये सब चीज़ां इन्हां नूं नुकसान भी पहुंचा रही ने। ये टैक्नोलॉजी किते ना किते इन्हां नूं कमज़ोर भी कर रही ने, इन्हां दे शारीरिक मानसिक तौर पर इन्हां नूं कमज़ोर कर रही ने, शारीरिक तौर पर इन्हां नूं कमज़ोर कर रही ने, जिसका अंदाज़ा शायद इन्हां नूं शुरुआत विच नहीं हो रहा, पर इसका अंदाज़ा इन्हां नूं हौली हौली करके बाद विच होवेगा। इन्हां टैक्नोलॉजी दे बच्चों दी जिंदगी दे विच होना अच्छी गल है, पर इसका सही वरतों करना उस तो भी चंगी गल है। इसका दुरवरतों अगर शुरू हो जाए तो एक किसी ना किसी नूं तबाह भी कर सकती है। सो ये बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। सो उधर ही गल करते हैं जी हुण चीन की। चीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ HMPV ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ HMPV ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ 'ਚ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ 'ਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ HMPV ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट अनुसार बेंगलुरु के एक अस्पताल 8 महीने के बच्चे HMPV वायरस पाया गया। बच्चे को बुखार होने कारण अस्पताल दाखिल करवाया गया सी। भारत सरकार भी इस बारे अलर्ट ते एडवाइजरी जारी कर चुकी है। राज्य सरकार के सेहत विभाग ने कहा है कि उन्होंने अपनी लैब च अजे सैंपल टेस्ट नहीं करवाए हैं। हालांकि सेहत विभाग के एक सूत्र ने कहा है रिपोर्टां निजी अस्पताल तो आईयां हैं ते साडे कोल प्राइवेट अस्पताल के टैस्टां के शक कारण दा कोई भी कारण नहीं है शक करन दा।
इस करके उन्होंने अपने वालों इस गल की पुष्टि की है कि शायद ये वायरस हो सकता है। फिलहाल चीन ने अपने वालों इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक आम वायरस है, एक आम बीमारी है जो अक्सर ही चीन ਦੇ ਵਿੱਚ हो जाती है, चीन ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ हो जाती है। ज़्यादा ठंड होने करके ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ आम कफ कोल्ड ਦੀ ਜਿਹੜੀ समस्या हो जाती है, जिस करके ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं होएगा। खास तौर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ इन्हां सारियां झूठियां अफवाहां नूं उन्हां ने नकार दिता है। उन्होंने कहा कि सब झूठियां अफवाहां ने, ये सिर्फ और सिर्फ एक हस्पताल दे विच मरीज़ां की गिनती इस करके ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये एक आम वायरस है, आम बीमारी है, या कह लवां आम जिद्दां खांसी जुकाम हुंदा उस तरीके की कोई बीमारी है जिस करके ये बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोगों की भीड़ जिहड़ी है हस्पतालों में देखने को मिलती है। पर इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस वांग ये वायरस भी है और ये फैलता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।